जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पालक, आलू पालक। तो आलू पालक में क्या क्या डलेगा? 1 किलो हमने पालक ले लिया है और आधा किलो हमारे आलू हैं और तीन अदर टमाटर ले लिए हैं और 4 अदर हमने हरी मिर्चें जिनको हमने कटिंग कर ली है। उसके बाद हमें फिर भगार हमें करना है पालक का। तो हमने पूरा 1 लहसुन की पोटली हमने ले ली है, उसको हमने बारीक कश कर लिया है और हमने 4 साबुत मिर्चें ली हैं जिसको बीच में से 2 कर लिया है और 1 चमचा हमने ज़ीरा लिया है। अब हम डालते हैं पतीली में आलू। अब जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है तो फिर हम इसमें लहसुन डालेंगे और साबुत मिर्चें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ये हमने लहसुन डाल, ये लहसुन हमारा ब्राउन होने लगा है, इसमें हमने साबुत मिर्चें डाल दी। थोड़ी देर में हम जीरा डालेंगे। लहसुन भी हमारा गर्म हो गया है, ब्राउन हो चुका है और साबुत मिर्चें भी। अब हमने ज़ीरा डाल दिया। अब ज़ीरा जैसे ही फटने लगेगा फिर हम इसमें, ज़ीरा भी हमारा फट चुका है, अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे और इसी में हमने टमाटर और हरी मिर्च डाल दी जो कटिंग करके रखे हुए हैं। ये हम चला लेंगे। पालक को हमने अच्छी तरह चला लिया है, मिक्स कर दिया है। अब हम इसको छोड़ देंगे, पालक खुद पानी छोड़ेगा, इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। और इसके अंदर हम आलू जब ऐड करेंगे, जब पालक का पानी थोड़ा खुश्क होने लगेगा तो फिर हम आलू ऐड करेंगे। अगर हम अभी से आलू डाल देंगे तो आलू जो है ज़्यादा गल जाएंगे। तो जी बस ये आप देख सकते हैं पालक इस टाइम पे हमारा बिल्कुल तैयार है। मतलब थोड़ा पानी इसमें कम रह गया है, अब ज़्यादा नहीं है। अब इस पोजीशन पे हम इस पर आलू ऐड करेंगे। ये हमने आलू ऐड कर दिए और ये हमने इस वक्त नमक डाल दिया। नमक हमें कम रखना है क्योंकि पालक भी नमकीन होता है, पालक नमकीन होता है तो इसलिए नमक हमें कम ऐड करना है। हमने नमक डाल दिया, अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढकते हैं। अगर हमें लगेगा कि इसमें नमक कम है तो फिर हम नमक थोड़ा सा बाद में डाल सकते हैं, लेकिन अभी हमने नमक बिल्कुल सही डाला है तो आप बाद में चख सकती हैं। तो ये हमारा आलू जो है हमने डाल दी हैं और देखें आप थोड़ा थोड़ा पानी है, इसी पानी में आलू भी गल जाएंगे और पालक भी जाएगा। अभी हमें चूल्हा थोड़ा हल्का रखना है। जब जैसे हमारा आलू और पालक भुनाई पे आएगा तो फिर हम चूल्हा तेज़ करके फिर हम चूल्हे की आंच तेज़ कर लेंगे, फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। तो जी व्यूअर्स, अब हम चेक करते हैं सालन हमारा कहाँ तक पहुँचा है। जी माशाल्लाह, आलू पालक हमारा भुनाई में आ चुका है। अब हम इसको भूनते हैं। अब हमने चूल्हा तेज़ कर दिया है, इसको अब हम भुनाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं आलू हमारे गल चुके हैं। ये देखें, ये आलू हमारे गल गए हैं। अब चूल्हा हमने तेज़ कर लिया है। ये आप देख सकते हैं जब ये हमारा भून जाएगा सालन तो समझेंगे पालक ने ऑयल छोड़ दिया। जब ऑयल छोड़ देगा तो ये हमारा भुनाई हमारी तैयार हो चुकी है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि भुनाई अच्छी तरह हो चुकी है और ऑयल छोड़ दिया है पालक ने। ये देखें भुनाई हो चुकी है हमारी और ये देखें ऑयल हमारा नज़र आने लगा है। हम इसका मतलब है कि हमारा जो सालन है वो उसकी अच्छी तरह भुनाई हो गई है। ऑयल अगर अलग हो जाए सालन से तो आप समझ लें इसकी भुनाई अच्छी होगी है। और अगर ऑयल नज़र ना आए और पानी पानी नज़र आए तो समझ लें कि उसकी भुनाई में कसर बाकी है। लेकिन ये हमारा भून चुका है आलू पालक, माशाल्लाह रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। देखें आलू हमारे देखें एक भी नहीं टूटा है और ये देखें माशाल्लाह, ये देखें ये आलू अच्छी तरह, ये देखें गल भी गया आलू, ये अच्छी तरह गल चुका है आलू। तो इसलिए अगर हम इसको पहले आलू डाल देते पालक के साथ ही अगर हम आलू को ऐड कर देते तो आलू टूट चुके होते। अभी आलू हमारा एक एक अलग अलग है। चलें अब हम डिश आउट करते हैं। तो जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये आलू पालक पक के हमारा तैयार हो चुका है। देखें आलू भी इसका एक भी नहीं टूटा है, आलू भी ठीक है और ज़्यादा गला भी नहीं है और अपने
बिल्कुल भरता नहीं बन गया। वरना बहुत से लोग आलू पालक ऐसे बनाते हैं कि आलू जो है पालक में ही घुट जाता है, तो टूटे टूटे हो जाते हैं आलू। तो अगर आप इस तरह आलू डालेंगे और ऐसे बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी पक भी जाते हैं, सब्ज़ी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और आलू पालक अच्छा भी लगता है बन के। तो वो बच्चे पालक के अंदर आलू शौक़ से खाते हैं और बड़े भी शौक़ से खाते हैं। तो ये आप आलू पालक मेरे तरीके से तैयार करें और मेरी रेसिपी को शेयर करें। और मेरी कोई भी रेसिपी हो तो आप ट्राई करके ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छे लगे तो फिर मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं और मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़। Thank you.